जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द कर्व। हमने उस कर्व की जो इमेज है उसकी इक्वेशन बनानी है, जो कि हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन विद एसोसिएटेड मैट्रिक्स, वो भी गिवन है। ना तो ओरिजिनल इक्वेशन की कोऑर्डिनेट गिवन है और ना ही जो न्यू इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है। तो हम सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं कि मेरे पास जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास हैं एक्स कॉमा वाई। जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम नेम दे देते हैं कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। अब क्योंकि हमें पता है कि जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं वो वाले जब इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होंगे तो न्यू ऑब्टेन होंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। अगर इसकी मैं मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊं तो बनती है एक्स एंड वाई, और अगर इस न्यू की बनाई जाए तो वो बनती है कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास वो है 1 2 3 4। जो रीजनल है वो एक्स एंड वाई है, जो ऑब्टेन है या न्यू कोऑर्डिनेट्स कह लें वो बनता है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास जब 1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 1 एक्स, प्लस 2 वाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 वाई, फिर 3 एक्स से मल्टीप्लाई होगा 3 एक्स, 4 वाई से मल्टीप्लाई होगा तो 4 वाई। अब आप देखें तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है यानी कि एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, और 3 एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई। ये बाय ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसमें देखें तो हमारे पास हमने y निकालना है और x निकालना है, यानी कि ये वाली चीज़ें निकालनी है हमने। ये x सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि इक्वेशन 1 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करें और फिर इक्वेशन 2 में से इसको माइनस कर दें तो मेरे पास आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करके राइट करते हैं 3 एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये 3 एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई, और ये कैपिटल एक्स है यहाँ पे। जब यहाँ पर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे 3 एक्स आना था हमारे पास। डन, इनके साइन चेंज की और ये कैंसिल। ये मेरे पास आ गया 2 वाई इज इक्वल टू 3 एक्स माइनस कैपिटल वाई। यहाँ से स्मॉल वाई निकालते हैं तो 3 एक्स माइनस वाई ओवर 2, और हमें एक इक्वेशन कंडीशन दी थी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र। स्मॉल वाई की वैल्यू पुट करें तो वो आती है 3 एक्स माइनस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स के। यहाँ ख्याल करना है आपने कैपिटल और स्मॉल का स्पेशली, ठीक है। तो ये आ गया 3 एक्स, देखिए यहाँ मैंने स्मॉल लिखा था, 3 एक्स माइनस कैपिटल वाई इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्र। सो हमारे पास अगर मजीद हम कैलकुलेट भी करना चाहें तो स्मॉल एक्स निकाल के पुट भी कर लेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं होगा हमें। तो बस यहाँ तक हमारा आंसर ठीक है, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है हमारे पास ना, एक मैट्रिक्स ए है जिसकी मदद से हमने एक मैसेज को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैसेज हमारे पास है कीप इट अप, ठीक है, और लेटर यूज़ करने A to Z और करस्पॉन्डेंस टू द नंबर 1 till 26। जैसे आप सबको पता है कि जैसे ए है वो 1 प्लेस है, फिर बी जो है वो 2 है, सी जो है वो 3 है, डी जो है वो 4 है, और ई जो है वो 5 है, एफ जो है वो 6 है, जी 7 है, एच 8 है, आई 9 है, फिर जे है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। तो ये 9, फिर 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें से हमें लेना है कीप इट अप। अगर के की बात की जाए तो 11 पे है। फिर ई लेंगे, चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको। अच्छा, इनके नंबर्स की बात की जाए तो के जो है बेसिकली वो 11 पे है। ई जो है हमारे पास वो 5 पे है। आई जो है वो 9 है। टी 20 है। यू मेरे पास 21 है। और पी जो है वो मेरे पास 16 है। अब इसमें मुझे थ्री थ्री नंबर्स लेने हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ के डबल ई यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक बी मैट्रिक्स की फॉर्म है। हम की काउंट करते हैं जो कि 11, 5 और 5 हो गया। फिर हम एक सी मैट्रिक्स ले लेते हैं और नेक्स्ट थ्री लेटर यूज़ करते हैं, जिसमें आता है हमारे पास ये पी, आई और टी। जो पी हमारे पास है वो 16 है और आई जो है वो 9 है। टी जो है वो 20 है। इस तरह एक और कर लेते हैं डी, जिसमें यू हमारे पास है 21, पी 16 है और इसमें थर्ड नहीं है, तो थर्ड क्या ले लेंगे हम, ज़ीरो। ठीक है कि बात यहाँ तक। इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसको हमने यूज़ करना है। जैसे ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को हमने वन बाय वन इन तीनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट इन सेंस ऑफ कि अगर हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपको पता है कि जो भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा उसको हम बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स राइट कर रहा हूँ और साथ उसके जो है मैं ये बी मैट्रिक्स राइट कर देता हूँ। अब मैंने इन दोनों को करवाना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको पता है कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है रोज बाय कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स में से हमने रो, सेकंड मैट्रिक्स में हमने कॉलम। फर्स्ट करते हैं, 1 को 11 से किया 11, 0 को 5 से किया 0, 1 को हमने 5 से किया तो 5। देखें, 2 को 11 से किया 22, -1 को 5 से किया -5, 1 को 5 से किया तो 5। फिर 0 को 11 से किया 0, 1 को 5 से किया 5, 2 को 5 से किया तो 10। नेक्स्ट जो मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा 16, 22 और 15, ये मेरे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से मुझे अब सी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो जिसके लिए मुझे ये चीज़ें रिमूव करना होंगी। अब मुझे जो मल्टीप्लिकेशन करवानी है वो सी के साथ करवानी है, और सी मेरे पास क्या था, 16, 9 एंड 20। ठीक हो कि बात। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जैसे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन 1 को 16 से किया तो 16, 0 को 9 से किया 0, 1 को 20 से किया 20, 2 को 16 से किया 32, -1 को 9 से किया -9, +1 को 9 से किया तो +9। नेक्स्ट आप देखें, 2 को 0 को 16 से किया तो 0, 1 को 9 से किया तो प्लस का 9, और 2 को 20 से किया तो ये 40। जी, तो ये मेरे पास आ गया 36, 32, 49। अब यहाँ पे देखें तो ये छोटी सी मिस्टेक हुई है हमारी, क्योंकि जब ये 120 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 20 आएगा और देन ये 43 आएगा। इस तरह से अब हमने डी वाला निकालना है।
21 16 0। 1 को 21 से किया 21, 0 को 16 से किया 0, 1 को 0 से किया फिर 0, फिर 2 को 21 से किया तो 42, 2 को 21 से किया 42, माइनस 1 को 16 से किया -16, 1 को 0 से किया 0, 0 को 21 से किया 0, 1 को 16 से किया 16, 2 को 0 से किया 0, 21, 42 में से 16 निकालें 26, और ये 16 आ गया आपके पास। तो जो मेरे पास कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आ गए के साथ आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, कहता है रिकॉर्ड द मैसेज। अच्छा ना, पहले हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पर ये 10 का उल्टा है बेसिकली ना, वहाँ पे मैसेज को हमने कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जहाँ कोडेड फॉर्म में मैसेज कन्वर्ट है उसको हमें डिकोड करना है, और जो मैट्रिक्स यूज़ करना है वो ए यूज़ करना है। बट अब यहाँ पर क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए मुझे इसका इन्वर्स चाहिए होगा, तो पहले तो मैं इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालूंगा। ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमने इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो हम जब इसका इन्वर्स निकालते हैं तो इसको हम एक इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, जिसको हम ए इन्वर्स का नाम देंगे। वो क्या है, 1 1 -1, 1 0 +1, 2 1 1, और इसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि ये मेथड हमारे लिए इजी भी है और ज़रा जल्दी कवर हो जाता है। इसके अलावा एक और मेथड भी है कि आप इसको पहले डिटर्मिनेंट निकालें और चेक करें क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है। नंबर 2, आप ऐसा करेंगे, इनके जो है वो कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, कोफैक्टर्स निकाल कर ट्रांसपोज लेंगे, फिर जाके सॉल्व करेंगे। वो बड़ा लंबा प्रोसेस था, ये शॉर्ट सा प्रोसेस है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। अब वही काम कि हमने जो पहला मैट्रिक्स ए है उसको आइडेंटिटी बनाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है और उसके नीचे हमें 0 चाहिए। तो ऑपरेटर आपको अच्छे से बताए हुए हैं कि R2 माइनस R1 करेंगे तो ये R2 प्राइम आ जाएगा, और जब R3 माइनस 2R1 करेंगे तो ये R3 प्राइम आ जाएगा। अब क्योंकि जो चेंज आना है वो R2 और R3 में आना है, तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। पहला ऑपरेटर लगाते हैं जी R2 माइनस R1, ये 1 -1 0, 0 -1 करेंगे तो -1, फिर ये 1 माइनस इंटू -1 करेंगे तो +2, और ये फिर 0 -1 करेंगे -1, 1 -0 1 0 -0 0। दूसरा प्लेट लगाते हैं, वो क्या था R3 माइनस 2R1, यह 0, 1 -2 इंटू 1 करेंगे तो -1, फिर 1 -2 इंटू -1 करेंगे तो 3, 0 -2 इंटू 1 करेंगे तो -2, ये 0 और ये 1। ये -1 की जगह पे +1 होना चाहिए, इसका मतलब R2 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई करवा लें या डिवाइड करवा लें, एक ही बात है। सो यहाँ मैं ऑपरेटर लिखता हूँ, R2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये R2 प्राइम बन गया। अब जो चेंज आएगा वो R2 में आएगा, तो ये 0 को फ़ायदा नहीं हुआ, ये +1 -2 +1 -1 और ये 0। अब आपको इसके ऊपर भी 0 चाहिए और इसके नीचे भी 0 चाहिए, मतलब R1 माइनस R2 करेंगे तो R1 प्राइम आ जाएगा, R3 प्लस R2 करेंगे तो ये R3 प्राइम आ जाएगा। तो अब R1 और R2 में चेंज लेके आना है। ये मैंने R1 और R3 रिमूव कर दिया। फर्स्ट ऑपरेटर लगाते हैं R1 माइनस R2, ये तो 1 -0 1, 1 -1 0, -1 इंटू -2 +1, इंटू -1 करेंगे तो +1 और 0 -0 0। दूसरा ऑपरेटर लगाते हैं R3 प्लस R2, ये 0 0, 3 प्लस -2 1, और -2 फिर +1 -1, ये यहाँ पे -1 और फिर 1 + 0 0। अब आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 1 बन चुका है, अब इसके ऊपर यहाँ 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए हमें, ताकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सके। अब यहाँ पे देखें तो R1 माइनस R3 करेंगे तो R1 प्राइम आ जाएगा, R2 + 2R3 करेंगे तो R2 प्राइम आएगा।
अब फिर R1 में और R2 में चेंज होना है। फर्स्ट ऑपरेटर देखें तो R1 माइनस R3 करते हैं, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस इंटू माइनस 1 2, और ये 0। इस तरह से दूसरा ऑपरेटर लगाते हैं जो कि मेरे पास है R2 प्लस 2 R3, ये तो 0, ये 1, ये भी 0, 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, ये माइनस 1, और ये -3, और ये 0। अब आप देखें फर्स्ट मैट्रिक्स जो गिवन था उसको हमने आइडेंटिटी बना लिया, और जो आइडेंटिटी था उसको हमने इन्वर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो देखें तो यहाँ पे तो 1 था, एक तो ये, अच्छा जी, उसके बाद हमने R1 माइनस R3 यहाँ पे बिल्कुल, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके ठीक हो गया बात, और ऑटोमेटिकली फिर इसमें भी चेंज आएगा, R2 में भी। इसमें चेंज लेके आएंगे, क्या था हमारे पास R2 की वैल्यू हमारे पास है जी 0, प्लस 2 इंटू R3 की वैल्यू 1 होती है, +2 आता है यहाँ पे। अब ये ठीक है, ओके। ओ सो अब इसका मतलब हैंस जो ए इनवर्स मैट्रिक्स बना हमारा 1 2 -1 -1 -3 2 -1, अब इस इनवर्स मैट्रिक्स को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये वाले जो हमने गिवन थे, इसको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं B A A, ठीक है, BCD इनवर्स ले लीजिए क्योंकि ये आंसर्स दिए हुए हैं ना। इसको हमने कन्वर्ट करना है बी में। जब बी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब कि मुझे जो बी निकालना है, तो जो ए इनवर्स होगा इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा बी इनवर्स से, और बी इनवर्स मेरे पास ये रहा। जब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, सेम मल्टीप्लिकेशन रूल तो वही होता है, रोज बाय कॉलम। 1 को 11 से किया 11, 2 को 20 से किया 40, -1 को 43 से किया तो -43, -1 को 11 से किया -11, -3 को 20 से किया -62 को 43 से किया तो 86, -1 को 11 से किया -11, -1 को 20 से किया -21 को 43 से किया तो 43। देखें तो 11 प्लस 40 माइनस 43 8, -11 -60 प्लस 86 15, फिर -11 -20 प्लस 43 12, ये मेरे पास ओरिजिनल बी आ गया। इसी तरह से अब मुझे ओरिजिनल सी निकालना है, ओरिजिनल डी भी निकालना है। तो जब मुझे सी निकाल लेंगे तो हम इसको हम सी का नाम दे देंगे, और यहाँ पे सी मैट्रिक्स आएगा, और यहाँ पर सी से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वैल्यूज आएंगी। अगर हम सी की बात करें तो वो मेरे पास था 25 10 और 41। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 को 25 से करवाया 25, 2 को 10 से करवाया 20, -1 को 41 से करवाया तो -41, -1 को 25 से करवाते हैं, -3 को 10 से करवाते हैं, और 2 को 41 से करवाते हैं। -1 को 25 से, -1 को 10 से, +1 को 41 से। इसी तरह से अब मुझे डी निकालना है ओरिजिनल। अब इस इन्वर्स मैट्रिक्स को मुझे डी प्राइम से जो आंसर था उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो कि 22 था, 14 था और 41 था। सिमिलरली ये 22 प्लस 28 माइनस 41, इनकी मल्टीप्लिकेशन की मैंने, तो मेरे पास आएगा 9 18 और 5। अब जो आंसर्स आए हैं मैं उनको राइट करता हूँ, इसको हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। तो ये बनता है 8 15 और 12, फिर ये 4 27 6 9 18 और 5।
अगर लेटर की बात की जाती है तो ए पे हमारा आता है एच, 15 पे हमारा आता है ओ, 12 पे हमारा आता है एल और 4 पे आता है हमारे पास डी। पे हमारा आता है एफ, 9 पे हमारा लेटर आता है आई, 18 पे आता है आर और 5 पे आता है हमारा ई। तो हमारा मैसेज बन गया hence decoded message is hold fire। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा और ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई।